ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अंजीत। यूपी में बिजली पर सीएम योगी ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। कांग्रेस का आरोप है कि सिर्फ 7-8 घंटे ही बिजली आ रही है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा का कहना है कि कुछ लोग यूपी को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि ये जानना जरूरी है कि यूपी में बिजली की वास्तविक स्थिति आखिर क्या है। ये देखना भी जरूरी है कि हालात में सुधार की तरफ हम कितने बढ़े हैं। अगर सिस्टम के स्तर पर कोताही है तो जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी है। ऐसे में सवाल है कि जैसा कि ऊर्जा मंत्री ने कहा, आखिर यूपी को कौन बदनाम कर रहा है? बिजली व्यवस्था से जुड़े अधिकारी क्या अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभा रहे हैं? सीएम योगी को सख्ती की चेतावनी आखिर क्यों देनी पड़ी? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। पाँच घंटे 7 घंटे 6 घंटे शिकायत की कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं है। लाइट आ ही नहीं रही, 15-15 घंटे लाइट नहीं मिल रही है। बहुत बुरा हाल हो रहा है। बिजली का जी सारी रात आंख मिचौली होती है, 3-4 बजे तक आंख मिचौली। परेशान जाते हैं बिजली के बारे में। 1 घंटे आवे 2 घंटे आवे, बस कोई भी अधिकारी बिजली के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेता। कहीं भी फॉल्ट होने की वजह से वो पूरी सोसाइटीज की ही लाइट कट कर दी जाती है। हम लोग मतलब रात भर सो नहीं पाते। रात में 5-5 6-6 घंटे मिनिमम लाइट जा ही रही है। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। तो आइए अपने मेहमानों के साथ आपका परिचय करवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ प्रोफेसर सतीश प्रकाश जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो कि पक्ष रखेंगे कि आखिर यूपी में कटौती को लेकर के क्या स्थिति है। साथ ही मेरे साथ हर्षद शर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। इसके अलावा अनमोल पवार जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार। आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश चौधरी भी मेरे साथ दिख रहे हैं, जो कि विधायक हैं और प्रवक्ता हैं। लेकिन पहला सवाल हर्षद जी आपसे, मुझे एक चीज, मैं पहले राजेश जी के पास जाना चाहता हूँ, जुड़ गए मेरे साथ। राजेश चौधरी जी, क्या वजह है भाई, इतना हंगामा क्यों है उत्तर प्रदेश में? देखिए, गर्मी पड़ रही है, लोड बढ़ रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, सर्विस अच्छी भी हो रही है। अब थोड़ा मौसम का ये प्रभाव हो सकता है, गर्मी इतनी बढ़ रही है कि इसमें लाइनों पे भी दिक्कत आती है, ट्रांसफार्मर गर्म हो जाते हैं। और पर 2017 और 2026 दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। अब बिजली जा रही है, आ रही है, ब्रेक हो रहा है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। 2017 से पहले तो आती नहीं थी। जो बिजली के तारें कपड़े सुखाने के काम आते थे, गांवों में लाइन नहीं थी, ट्रांसफार्मर नहीं थे, बदहाल हालत में उत्तर प्रदेश था, तो लोगों को अपेक्षा ही नहीं थी। योगी जी की सरकार से लोगों को अपेक्षा है कि अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मी के कारण से थोड़ा उसमें व्यवधान आ रहा है, उसको सरकार दूर कर रही है। योगी जी भी सख्त है, आपने देखा होगा किस तरह से अधिकारियों को ये खींच रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये थोड़ा मैं समझता हूँ कि मौसम का प्रकोप है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है तो थोड़ा बिजली की दिक्कत आती है। पर अगर बिजली की दिक्कत ना होती, की जनता का पूरा, अगर बिजली की दिक्कत ना होती राजेश चौधरी जी, तो लोग क्यों सब केंद्रों को घेर लेते? अगर बिजली आ रही होती तो आपको लखनऊ के तमाम सब स्टेशनों पर पीएससी की तैनाती क्यों करनी पड़ती? देखिए, बिजली आ रही है, जा रही है, ब्रेक हो रहा है, ये मैं कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं आ रही, पहले तो बिल्कुल ही नहीं आती थी ना जी।
भाई साहब ये तो आप कहते नहीं कि बिजली ऐसे ही आएगी। बिजली के क्षेत्र में, आपका तो दावा है कि बिजली आपको मिलेगी, आपका तो दावा ही नहीं है साहब। बिजली के क्षेत्र में हमने जो काम किया है कोई दूसरी सरकार नहीं कर पाई है, ये भी आपको कहना होगा। आज बिजली के क्षेत्र में क्रांति हुई है। हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि हमने गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है और मजरे में छोटे छोटे 4-4 गांव पहुंचाने का काम किया है। सतीश जी 1 मिनट रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। सतीश जी मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं सबको मौका दूंगा बोलने का। लेकिन राजेश चौधरी जी मुझे अभी सही सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं कि अगर इतनी ही बिजली व्यवस्था दुरुस्त है तो मुख्यमंत्री को बैठक क्यों लेनी पड़ रही है? इतनी बिजली व्यवस्था दुरुस्त है तो फिर 2-2 अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया गया? इतनी ही बिजली व्यवस्था दुरुस्त है तो 37 से ज्यादा सब स्टेशनों पर पीएससी क्यों तैनात करनी पड़ी? भाई मैं बता रहा हूं ना आपको, व्यवधान आ रहा है मौसम के कारण से आ रहा है, लोड बढ़ रहा है लगातार। आज लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, मतलब आप नहीं दे पा रहे ना जितनी जरूरत है। दे पा रहे क्यों नहीं दे पा रहे? तो क्यों कह रहे हैं लोड बढ़ रहा है? देंगे, अरे लोड बढ़ रहा है ना इसलिए कह रहा हूं। लोड बढ़ेगा तो कहूंगा भी नहीं। हर्षद जी मुझे बताइए, सब बेहतर तो है यूपी में, फालतू का आप लोग हल्ला कर रहे हैं साहब। जी अंजित जी देखिए, विधायक जी कह रहे हैं, राजेश जी कह रहे हैं कि ये तो 2017 तक तो बिजली आती भी नहीं थी। मैं खुद इस बात का साक्षी हूँ कि 2017 तक तो मैंने बिजली का नाम तक नहीं सुना था राजेश जी। ये तो आपकी सरकार आई, 2014 के बाद भी नहीं आई थी, 2017 में बिजली आई इस देश के पास। इस देश ने कभी बिजली का नाम ही नहीं सुना था। कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या इस देश में बिजली का नाम ही नहीं सुना था क्या किसी ने? आप कह रहे हैं 2017 तक तो बिजली का नामो निशान ही नहीं था। भाई साहब एक बात बताइए, इस देश में लगभग 6,40,000 गाँव हैं। भाजपा की सरकार आई, उन्होंने मात्र 16,000 गाँवों में बिजली पहुंचाई। जो हमारी केंद्र की कांग्रेस की सरकार थी, राज्यों की सरकार, जिस काम को नहीं कर पाई, मात्र 16,000 गाँव तक बिजली नहीं पहुंचाई थी, जो आपकी सरकारों ने पहुंचाई। और इसलिए आप कहते हैं कि हमने 100% गाँव तक पहुंचा दी। 6,40,000 में से 16,000 गाँव में मात्र आपने बिजली पहुंचाई, जहाँ हमारा काम चालू था और नहीं पहुँचा पाए थे। अब आ जाते हैं कि देखिए अंजीत जी, प्रॉब्लम क्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि वो समस्या को सॉल्व तो तब करेंगे ना जब वो समस्या को एक्सेप्ट करेंगे। इनका पिछले 10-12 साल में तो एटीट्यूड ये रहा है कि प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि कोई बिजली की समस्या ही नहीं है, तो आज क्यों मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इतनी बड़ी बड़ी बैठकें ले रहे थे? और देखिए बिजली की समस्या है क्यों, आपने सब तो दे दिया प्राइवेट के हाथ में। और ये जो लेकिन हर्षद जी एक बात तो सही है ना, एक बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारों में जो बिजली आती थी, अब की सरकारों में जो बिजली आ रही है वो बढ़ी है, घंटे बढ़े हैं। मुझे याद है कि पिछली सरकारों में 8-8 घंटे बिजली आती, तो भी शिफ्ट में, 8 घंटे रात में, 8 घंटे दिन में। वो दिन तो नहीं भूला जा सकता ना। तो इसका मतलब तो यह है कि व्यवस्था बेहतर हुई है। जी मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं, लेकिन मैं जो कह रहा था उसको मैं खत्म कर लेता हूं। देखिए जो पावर कंपनियां हैं वो तो प्रॉफिट में है, लेकिन आम जनता तक बिजली नहीं पहुंच रही। और क्यों नहीं पहुंच रही है, पहले हमको इस बात पर ध्यान। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं हर्षद जी, मैं बाकी लोगों से भी सवाल। सतीश प्रकाश जी, तैयारी अधूरी है। देखिए आपने मेरे से सवाल किया और आप जल्दी से सर, प्लीज जल्दी से सर जल्दी से। आप मुझे 10 सेकंड, मुझे आंकड़ों पे आप नहीं बोल रहे ना, इसलिए मैंने सोचा दूसरे के पास चला। बोलिए सर। सरकार, मंत्री और विधायक जी ये कह रहे हैं कि बिजली की कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपकी रिपोर्ट में जो आपने आम जनता से बात करी, आम जनता ने आपको बताया 15-15 घंटे बिजली नहीं आ रही है। तो आपकी तैयारी क्या थी, आपका विजन क्या था? आपको इस तैयारी कर लेनी चाहिए थी ना। आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं घर घर में, स्मार्ट मीटर की ज्यादा जरूरत थी, या आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के रखते हैं कि बिजली की कटौती ना हो, तार ठीक है, मैं सर आपके पास आता हूं। ठीक, ओके सर, बेहतर हो। मैं सतीश जी आपके पास आऊं, उससे पहले हर्षवर्धन जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुझे एक चीज बताइए कि ये जो स्थिति अभी परिस्थिति उत्तर प्रदेश में है, ए.के. शर्मा ने ये कहा कि भाई मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई, और उन्होंने साहब ये कहा कि इस वक्त 33,000 मेगावाट तक मांग हो गई है, और ये सबसे ज्यादा हम मांग को पूरी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाला राज्य है। मगर फिर भी हालात ऐसे क्यों हैं? देखिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये कि मंत्री अगर ये कहने लगे कि मांग बहुत बढ़ गई है इसलिए गड़बड़ हो रही है, या अखिलेश यादव ने कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो ये मंत्री का सीधे सीधे नकारापन है, अक्षमता है। इससे ज्यादा अक्षमता नहीं हो सकती। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, हमें जब किसी भी इशू पर हम बात करते हैं तो फैक्ट्स पर बात करनी होगी, जिससे आसानी हो।
2003 में भारत में अगर हम कहें तो लगभग 10 गीगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड थी उसका डेफिसिट था। यानी भारत में देश भर में 10 गीगावाट, और वो भी उस समय में जब सिर्फ 85 गीगावाट की कुल देश भर की डिमांड थी, उसमें सिर्फ 10 गीगावाट की कमी थी। 2023 आते आते नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां, प्रोडक्शन, उसकी वजह से आज हम सरप्लस पावर पर बैठे हुए हैं फर्स्ट टाइम, यानी भारत के इतिहास में। वरना 2011, 12, 13 सबको याद होगा, लगातार 3 दिनों तक पूरा नॉर्दर्न ग्रिड फेल होने के बाद उत्तर भारत गर्मी से बेहाल था, बिजली नहीं थी, ट्रेनें रुक गई थी, फैक्ट की बात करें। लेकिन आज 270 गीगावाट की सप्लाई है। अब अगर इसमें किसी राज्य में बिजली की कटौती हो रही है या कम बिजली पहुंच रही, तो उसका सीधा सा मतलब हुआ वो राज्य सरकार, उस पावर कॉरपोरेशन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। यानी केंद्र के पूल में बिजली की कमी नहीं, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। और इसीलिए ये ज्यादा गंभीर मसला हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर कटौती। दूसरा एक चीज तो मैं कहूं, अभी एक लाइन से पूरी कर दूं, उसके बाद और लोग बोलेंगे ही सर। ये अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुना, उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा, उनका काम भी है विपक्षी पार्टियों को ऐसे ही हमला करना चाहिए। उनका अच्छा नहीं, हमने बिजली तो देखी नहीं, हम पैदा भी यूपी में हुआ, अभी भी यूपी में, सारे जीवन यूपी में रहे। उत्तर प्रदेश में बाकायदा बिजली कटौती का रोस्टर होता था और इतनी भयानक बिजली कटौती होती थी, उससे हम बेहतर हुए। लेकिन यह भी सच है कि बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन में इसी योगी सरकार के पहले मंत्रिमंडल से दूसरे मंत्रिमंडल जो दूसरा कार्यकाल है, उसमें कई जगह पर गड़बड़ियां भी दिखी हैं और बेहतर हुआ है पहले से। लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं गड़बड़ी आ रही तो ये कहना मंत्री का कि पहले की सरकार ये चीजें, अरे भाई आप इसीलिए हैं कि डिमांड अगर बढ़ी है तो पूरी तरह से हो, ट्रांसफार्मर अगर जल रहे हैं तो उसकी पहले से व्यवस्था हो, मेंटेनेंस करना ये भी सरकार का काम। नहीं, हर्षवर्धन जी आप ठीक कह रहे हैं कि आपने आंकड़ों की बात रखी और ये बात सही है, मैं उस पर आना चाहता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कहा गया कि साहब कमी दूसरे लेवल पर है, दिखाई किसी और लेवल पर। सतीश प्रकाश जी, वास्तविक स्थिति क्या है? क्यों उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी हो रही है? भाई मांग जितनी है उतनी बिजली है, बावजूद स्थिति खराब है। नहीं, देखिए अजीत जी, कहीं ना कहीं हमने गलती की। एक तो ये कहना कि बढ़ी हुई गर्मी की वजह से ये पूरा का पूरा जो सप्लाई है ये चेन टूट रहा है। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो अप टू 60 डिग्री टेम्परेचर तक काम करने के लिए होते हैं। बेसिकली गड़बड़ कहां है कि आपका लोड बढ़ रहा है और जब लोड बढ़ेगा तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट आएगा। देखिए एक छोटी सी बात आप ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं हर्षवर्धन जी की छोटी बातें में बड़ा सहमत रहा कि 2003 में बाकायदा बहुत सारे लोगों ने ये बात करी और 2003 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उसने बाकायदा पहली बार उत्तर प्रदेश विद्युत अधिनियम 2003 बनाया और केंद्र सरकार से परमिशन मांगी कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको शामिल करना चाहते हैं। और 2007 में आकर के जब उनकी सरकार आई तो बाकायदा उन्होंने बहुत सारा पहला एक रोजा करके एक प्राइवेट सेक्टर को वहां डाला और सोनभद्र के अंदर अनपारा सीट की 2 यूनिट स्थापित की गई 500 जो है मेगावाट की। देखिए बिजली एक दिन में नहीं होती, एक बड़ा भयावह स्थिति है जिस उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पर व्यक्ति कंजप्शन सबसे कम है भारत में, 665 किलोवाट, और भारत का जो औसत है वो 1370 के आसपास है, 1370 किलोवाट। और बड़ा दुर्भाग्य रहा, अभी हम 14 की भी बात करेंगे क्योंकि 14 से कहीं ना कहीं नीतियां परिवर्तित हुई। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि 14 के बाद में गुजरात का पावर प्रोडक्शन जस्ट डबल हुआ। आज गुजरात में सबसे ज्यादा पावर प्रोडक्शन है, 71 गीगावाट है, और उत्तर प्रदेश का कितना है? 29 से 30 गीगावाट। पावर सप्लाई कितनी है? आपकी डिमांड इस टाइम कितनी है? लगभग कल वो एक व्यक्ति कैलकुलेट कर रहा था 34 गीगावाट तक चले गए। दूसरी बात, एक सुनिए, एक अपनी बात खत्म कर रहा हूं। इसका हल क्या है? इस देश के प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा ये कहा था कि हम नेशनल ग्रिड बनाएंगे, पावर को रोक के नहीं रखा। अगर यहां अगर ज्यादा है तो यहां आप सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने नेशनल पावर ग्रिड को जो बननी थी, एक ग्रिड बननी थी, उसके ऊपर कोई बहुत बेहतर काम नहीं किया। गुजरात में बहुत सरप्लस पावर है। एक मैं उत्तर प्रदेश का नाती होने के लिए देश के प्रधानमंत्री से अपील कर सकता हूं। नहीं, लेकिन सर मैं आपने बीएसपी सरकार का जिक्र किया, मैं उस वक्त पढ़ाई कर रहा था और मैं एक गांव से आता हूं, उस वक्त 8 घंटे बिजली मिलती थी और रोस्टर ऐसे था, एक हफ्ते दिन में और एक हफ्ते रात में। ये स्थिति बिजली की थी सर।
सर और मैं ये बात डंके की चोट पे कह रहा हूं क्योंकि मैंने महसूस किया है केंद्र में अनंत सिंह बाकायदा, ठीक है विनोद शर्मा जी, आपको मालूम ओके है, सर, पहले ट्रांसमिशन विनोद शर्मा जी, कितना था भारत में? अब तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम कर रहे हैं बिजली को लेकर के। AK शर्मा लगातार ये जानकारी दे रहे हैं, जो कि अभी गुजरात का जिक्र कर रहे थे सतीश जी, वो गुजरात के ही IAS थे और बाद में यहां मंत्री बने इस्तीफा देने के बाद। सवाल यह है कि इतने ज्यादा समझदार होने के बावजूद, जो कि नौकरशाह के पद पर रहे, फिर गड़बड़ी क्यों हो रही है, लोगों तक बिजली क्यों नहीं पहुंच पा रही? विनोद शर्मा जी देखिए, ऐसा है कि जब भी गर्मी बहुत पड़ती है, डिमांड और सप्लाई में गैप हो जाता है। दिल्ली में बिजली क्यों नहीं जाती है, आप पूछिए, बताइए सर। नॉर्दर्न ग्रिड से बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है और जो स्टेट सबसे ज्यादा पैसे देता है उसके पास जाती है। दिल्ली में कोई कमी नहीं होने दी जाती, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जहां पर सब कुछ सुनिश्चित रहना चाहिए, ठीक ठाक रहना चाहिए। एक हमारा ड्रेसिंग विंडो है दुनिया के लिए। देखिए, बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है उसकी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम रहती है, और जैसा कि भी बताया गया कि जब ओवरलोड होता है तो वो ब्रेकडाउन होते हैं, और उन ब्रेकडाउन को कितनी जल्दी से सुनिश्चित किया जाता है, ठीक किया जाता है, उस पर काफी कुछ डिपेंड करता है। मेरा ये मानना है कि इसको कोई पॉलिटिकल इशू ना बनाया जाए, और खासकर 2004 से 3 से कंपैरिजन जो है वो उचित कंपैरिजन नहीं है जी। आप उन वक्तों से कंपैरिजन करें, उन स्टेट से कंपैरिजन करें, उन कंट्री से कंपैरिजन करें जो हमसे बेहतर हैं जी। हम कब तक 2003 2004 तक अटके रहेंगे? बिल्कुल सर। भारत के पास आप मुझे बताइए, जो रिजर्व बैंक से पैसा सरकार को इस बार मिला। मैं अर्शद जी आऊंगा आपके पास से, एक बार सबसे सवाल हो जाए फिर आता हूं। विनोद सर कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी रिजर्व बैंक से सरकार ने पैसा ड्रॉ किया है, वो पहले कितना ड्रॉ होता था, लेकिन आज के दिन धन है तो गवर्नमेंट को मिल जाता है वो बोनस। जो RBI से बोनस मिलता है वो 3 लाख करोड़ से ऊपर मिला है इस बार। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए। ठीक है सर। और ये जो इशू है, ये इशू सारे देश के लिए इशू है। ठीक है। मुझे एक और चीज लग रही थी कि अभी तो मई चल रहा है, जून जुलाई में। अनमोल पवार जी, मैं अवधेश जी के पास जाऊं उसके पहले आपसे, भाई सब तो ठीक है, उत्तर प्रदेश में भारी हंगामा मचा रहा है विपक्ष बिना मतलब के, वो कह रहे हैं सब तो ठीक है। आज मुख्यमंत्री जी ने बैठक भी की थी। देखिए, जो भी ये व्यक्ति कह रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है, और अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई ये तो क्रांति ले आए इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में, तो जरा इन्हें कोई बताए कि इन्हीं के लखनऊ सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह, लखनऊ नॉर्थ के विधायक नीरज वोरा, रायबरेली के विधायक अशोक कुमार ये चिट्ठी लिख लिख के थक गए मुख्यमंत्री को। प्रतीक भूषण का नाम और जोड़ लीजिए, मैं आपको प्रतीक भूषण का नाम आप जोड़ लीजिए। गोंडा सदर से विधायक निर्मल वर्मा, विश्वास से सीतापुर के विधायक, उनका नाम और जोड़ लीजिए। अब फिर आगे ये सारे लोग जो हैं ये मुख्यमंत्री को और ऊर्जा मंत्री को चिट्ठी लिख लिख के थक चुके कि भाई घंटों घंटों के पावर कट लग रहे हैं, लोग परेशान हो गए, इतने गुस्से में हैं, इतने आक्रोश में हैं, क्योंकि 14-14 घंटे के पावर कट हो रहे हैं। महाराजगंज में 14 घंटे का, नोएडा गाजियाबाद में 8-8 10-10 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। इतनी भयंकर गर्मी में आप ये सोचो बच्चे और बुजुर्ग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राजेश चौधरी, आप भी विधायक हैं, आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, आज किसानों को जो है ना डीजल मिल रहा, ना किसानों को बिजली मिल रही, उनके बारे में सोचिए। और आप ये बताइए ना, आपकी कोई प्लानिंग क्यों नहीं थी बिजली देने के लिए लोगों को? आपने स्मार्ट मीटर के नाम पे लोगों की जेब काटी, उनका बढ़ के बिजली का बिल आया, और फिर जब ऊर्जा मंत्री से पूछा जाता है कि बिजली क्यों नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में, तो वो कहते हैं जय श्री राम बोलो, वो कहते हैं हनुमान जी की जय बोलो, और कहते हैं जी अखिलेश जी जिम्मेदार हैं इसके लिए। भाई तुम्हारे मंत्री जिम्मेदार हैं, तुम्हारे ऊर्जा मंत्री नालायक और निकम्मे हैं क्योंकि वो बिजली नहीं दे पा रहे। तुम्हारे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन अधिकारियों की तुम्हें जवाबदेही तय करनी चाहिए जिनकी वजह से आज भीषण गर्मी में पूरा प्रदेश है
सड़कों पे बाराबंकी में 4 लोग सड़क पे सो रहे थे, उनके ऊपर डंपर चल गया। किस वजह से सो रहे थे? क्योंकि वहां बिजली नहीं आ रही थी। आज सड़कों पे जाइए, मेरठ में मेयर के घर का गिराव हुआ, मुजफ्फरनगर शामली में सड़कें रोक दी गई, हाहाकार मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में। और आप लोग ऐसी स्टूडियो में बैठ के ये कह रहे हो कि सरकार ने क्रांतिकारी काम किया। शर्म बची है या नहीं? जवाब सुनिए, शर्म बची है जरा सी या नहीं? इनको अरे रोकिए, केजरीवाल फ्रॉड को भी। ना राजेश चौधरी, सीधे मुद्दे पर बात करिए। माफी मांगिए। ना सीधा सवाल है राजेश चौधरी जी, सीधा सवाल है भाई। आपके सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह, विधायक नीरज वोरा, प्रतीक भूषण, निर्मल वर्मा, इन सब ने बिजली को लेकर चिट्ठी लिखी। क्या गलत लिखा विधायकों ने? आप जवाब देने देंगे तब ना भाई साहब। बोलिए सर, बिल्कुल पूरा मौका है। अनुनायी वही भाषण दे रहे थे, अब मुझे बोलने देंगे आप? बिल्कुल सर, बोलिए। मुझे बीच में टोकेंगे तो नहीं। बोलिए। 2017 में हम सरकार में आए जी। 2017 में हम सरकार में आए, 11,803 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा होती थी, आज 22,000 हो रही है। और इससे पहले पीक डिमांड 13,000 थी और आज 30,000 है। अब सोचिए उत्तर प्रदेश को कहां ले गए? पढ़ के नहीं आए। सुनिए, मैं नहीं आया पढ़ के, मैं बताता हूँ राजेश चौधरी। वो कह रहे हैं 33,000 मेगावाट सप्लाई कर रहे हैं इस वक्त। 33,000 मेगावाट सबसे ज्यादा। अरे कर रहे हैं ना, तो कमी कहां है वही तो पूछ रहा हूं। क्यों विधायकों को पत्र लिखना पड़ रहा है? आप इस समय स्टूडियो में बैठे, बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है? जनरेटर पे काम कर रहे हैं, बिजली पे कर रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके आपके स्टूडियो में आ रही है नहीं आ रही है? 4 लोग सड़क पे मर गए डंपर से केवल इस वजह से कि बिजली नहीं आ रही थी, उन्हें बाहर सोना पड़ा। फर्जी लोग, आप उनका मखौल उड़ा रहे हो। फर्जी लोग 14 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि आपके विधायक झूठ बोल रहे हैं। आपके लखनऊ नॉर्थ के विधायक, आपके लखनऊ ईस्ट के विधायक, आपके सरोजनी नगर के विधायक, आपके रायबरेली के विधायक झूठ बोल रहे हैं। चाहते हैं केवल ये केजरीवाल जैसे फर्जी नेता के फर्जी प्रवक्ता है। ये क्या करेंगे? अरे हम जनता के साथ हैं, जनता योगी जी के साथ है। नहीं, इस तरह की बात नहीं, प्लीज इस तरह की बात नहीं, गलत बात है। नहीं, मैं चाहता हूँ व्यक्तिगत कोई कमेंट नहीं, चर्चा मुद्दों पर करिए, आंकड़ों पर करिए। इनके पास जवाब नहीं, आंकड़ों पे क्या कहेंगे? ये फर्जी लोग जिन्होंने फर्जी आंकड़े दिए, जो लोगों को मैं उदेश वर्मा के पास जा रहा हूँ। मैं उदेश वर्मा के पास जा रहा हूँ। एक सवाल पूछ लीजिए इनसे। हाँ बताइए भाई साहब। जून 2025 में पंजाब में पीक डिमांड थी 16,711 मेगावाट। चलिए ठीक है सर, अभी हम यूपी पे चर्चा कर रहे हैं, पंजाब में करेंगे तो बाद में कर लेंगे। पंजाब में बाद में। पंजाब अवधेश वर्मा जी, अवधेश वर्मा को स्क्रीन पर लाइए। अवधेश वर्मा को स्क्रीन पर लाइए। अवधेश वर्मा जी मुझे बताइए, आप भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो, इसलिए आप बिजली नहीं दे पा रहे। अवधेश वर्मा जी मुझे एक चीज बताइए कि कहां गड़बड़ी हो रही है? आप जमीन पर हैं, आप उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको जानते हैं। अब आज बता ही दीजिए कि दिक्कत कहां है। अवधेश वर्मा जी देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये कोई पॉलिटिकली बहस नहीं है, बहुत तकनीकी बहस है। ये दिक्कत कहां आ रही है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सभी लोग समझिए। पूरे उत्तर प्रदेश में 3,73,00,000 कंज्यूमर है, उनके द्वारा जो लिया गया कुल भार है लगभग 8,50,00,000 किलोवाट है। जो 132 केवी सब स्टेशनों की क्षमता पूरे उत्तर प्रदेश में 480 है। अगर आप उनको एमबीए में निकालेंगे तो 69,529 एमबीए है। अगर उसको किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो 6,50,00,000 किलोवाट के आसपास होगा। यानी कि उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए भार में और सिस्टम के भार में 2 करोड़ किलोवाट का मिसमैच कर रहा है। ऊपर से 15% बिजली चोरी का भी लोड जब इसी सिस्टम पर आता है तो डायवर्सिटी फैक्टर जब 1/1 होता है तो इनका सिस्टम कांपने लगता है। इस पर हमने रेगुलेटर में भी एक बार नहीं 5 साल से लगातार इस पर याचिका में दे रहा हूं कि आपका सिस्टम हमको बिजली नहीं दे सकता, आप सिस्टम को अपग्रेड करिए। दूसरी चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में केवल उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य जहां रोस्टर व्यवस्था लागू है। भारत सरकार केंद्रीय कानून इलेक्ट्रिसिटी राइट कंज्यूमर राइट रूल 2020 की धारा 10 कहती है सबको 24 घंटे बिजली देना है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य जहां आज भी रोस्टर व्यवस्था लागू है और कहीं भी कोई राज्य में अवधेश जी भाई साहब सीधा सा सवाल का जवाब दीजिए कि अभी चल रहा है मई, अभी चल रहा है मई, अभी चल रहा है मई, जून जुलाई में क्या होगा? बिजली मिलेगी या यही स्थिति रहेगी? क्या होगा? अब आप सुन लीजिए, अब सच्चाई सुनिए कि मई में ऐसा दिक्कत क्यों आई। दिक्कत क्यों आई मैं उसको आपको अभी बताऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा। मई के महीने में उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं घाटमपुर का टीपीएस 660 मेगावाट का, आपको जानकर आश्चर्य होगा 18 दिन बंद रहा, 18 दिन बंद रही उत्पादन। ललितपुर टीपीएस 660 मेगावाट 11 दिन बंद रही। आपका लैंको 660 मेगावाट 3 दिन बंद रही। आपका इसी प्रकार से जवाहरपुर
660 4 दिन अच्छा, बंद मतलब रही। कुल मिला के आपका तकनीकी KSWPS गड़बड़ियां नहीं, बंदी इस वजह से ये हुआ। समझिए, दर्जनों समझिए दर्जनों पावर हाउस मई में जब आपके बंद रहे, आज की डेट में कैसे हाहाकार नहीं मचेगा? हाहाकार तो मचेगा। तो जब आपकी पावर हाउस बंद है, प्रदेश की जनता को बिजली नहीं मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं मिलेगी। ओके अवधेश भाई, तो मैं आपके पास हाहाकार आता हूं, आप सबसे थोड़ी बड़ी देर और बात है। रुकिएगा। हर्षवर्धन जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं और वो ये है कि एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कहा गया भाई साहब 22 अधिकारियों ने बीआरएस ले लिया इस डर से क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, संविदा कर्मियों की छटनी हो गई। इसके अलावा यह कहा गया कि एक नया सिस्टम बनाएगा जिसकी वजह से गड़बड़ी हुई। तो मैं आपसे हर्षवर्धन जी समझना चाहता हूं कि क्या अधिकारियों की गड़बड़ी का खामियाजा यह है कि आज मुख्यमंत्री को बैठक करनी पड़ रही है, ऊर्जा मंत्री को जवाब देना पड़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है एक तो ये अभी जो अवधेश जी ने बताया, इतनी तकनीकी समझ तो हम में से किसी को नहीं जो उन्होंने बताया। अब अगर ये गड़बड़ियां हुई, ये पावर स्टेशन जो बता रहे हैं वो बंद रहे, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या पावर कॉरपोरेशन के एमडी जो अलग अलग विद्युत वितरण निगम है, क्या वो सो रहे थे? क्या ऊर्जा मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या आज क्या हो रहा है ये नहीं पता है? अरे कमाल के व्यक्ति है भाई, कौन है, इनको समझ भी नहीं है क्या मैं बोल रहा हूं। उसको बोल लीजिएगा, कोई बात नहीं हर्षद जी, बात में हर्षवर्धन जी नहीं, कम से कम मैं जो बोल रहा हूं उसको तो ध्यान से सुनते हैं। इसकी समझ तो सिर्फ आपको है। हर्षद जी, आप बाद में बोल लीजिएगा, पहले उनको कम से कम जो मैं बोल रहा हूं उसको तो ध्यान से सुनते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी को ये समझ है, हर्षद जी बाद में बोल लीजिएगा, बाद में बोल दें, इनके बाद ही आप बोल लीजिएगा, कोई बात नहीं सर। हर्षवर्धन जी कंप्लीट करिए सर। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये पावर कॉरपोरेशन, ऊर्जा मंत्री, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और कांग्रेस प्रवक्ता बीच में उछल कर बोल दे रहे हैं कि इनको सारी समझ है, तो सचमुच समझ शून्य है इनकी। अगर जो दर्शक देख रहा होगा, मेरी पहली टिप्पणी से लेकर अभी तक जो है उसको नहीं समझ में आ रहा है इनको, तो सचमुच कांग्रेस का इसीलिए बुरा हाल है, इसीलिए 2% की पार्टी रह गई कि अगर आप गंभीर बातों को भी सुनने को तैयार नहीं। और आपका क्या हाल है? नहीं समझ में आया लोगों को, प्लीज। गुलामी करने के लिए टीवी पर अगर नहीं समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ टिप्पणी करके अपने आप को कुछ साबित कर लेंगे, तो बहुत भ्रम है आपको। तरह भाजपा और आरएसएस का गुलाम बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं हर्षद जी, आप बीच में टोका, अब रुक जाइए ना, बोल लेने दीजिए उनको, फिर आप बोल लीजिएगा। मैं आपको पूरा 1 मिनट का मौका दूंगा हर्षद जी, देखिए आपको हर्षद जी पूरा 1 मिनट का मौका दूंगा, आपसे वादा है। हर्षवर्धन जी क्लियर कंप्लीट करिए। देखिए, पहली बात तो अपने कर्म से मुझे किसी गुलामी करने की जरूरत नहीं है। हर्षद शर्मा जी को जरूरत हो तो वो करें, मैं तथ्य पर बात करता हूं और आगे भी करूंगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर सेंट्रल पूल में बिजली अवेलेबल है, नाइट ग्रिड में बिजली अवेलेबल है और उत्तर प्रदेश में या देश के किसी राज्य में बिजली कम मिल रही, तो वो उस सरकार की सीधी जवाबदेही है। वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, डिस्कॉम्स हैं, उनकी सीधी जवाबदेही है। जो पावर कॉरपोरेशन के एमडी से लेकर अलग अलग जो चेयरमैन हैं, वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने पहले क्यों नहीं किया, और मुख्यमंत्री जी को अगर आज बैठक लेने की नौबत आन पड़ी, इसका मतलब कुछ तो गंभीर मसला है, क्योंकि ये बैठक तो बहुत पहले ली जानी चाहिए थी। और फिर मैं कह रहा हूं कि ऊर्जा मंत्री जी को यह समझना पड़ेगा, आप जब सरकार में होते हैं तो ये कह के नहीं बच सकते हैं कि पहले की गड़बड़ है। अगर पहले की गड़बड़ थी तो 17 से 22 की बिजली कैसे सुधर गई इसी सरकार के राज में, यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए। ठीक है हर्षद जी, आप कंप्लीट करिए, पूरा 1 मिनट आपको दे रहा हूं, 24 हो रहा है, 25 तक आप बोलिए हर्षद जी। देखिए भाई साहब, पहले तो मैं हर्षवर्धन जी की बात का जवाब देखूं। थोड़ी आवाज। हर्षवर्धन जी ने अपने पहले वक्तव्य में क्या कहा कि सीधे 2003 से शुरू किया और सीधे 2023 पे लिया है। 2028 का वो न्यूक्लियर डील का सौदा भूल गए, जो बिजली के पावर क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला था, जिसके कारण आज हम इतना सरप्लस हैं, यहाँ तक कि हम विदेशों को भी बिजली भेज देते हैं। लेकिन हर्षवर्धन आप देखिए, आप बीच में बोलने लग गए। पहले तो नियम कानून सिखा रहे थे कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। सुन लीजिए हर्षवर्धन जी, इतना सरकार के खिलाफ, इतना तो सरकार को विधायक जी डिफेंड नहीं कर रहे जितना आप कर रहे हैं। हाँ, इतना सरकार को, ये देखिए कोई बात नहीं हर्षवर्धन जी, मेरे सामने टीवी नहीं है, ये देखिए। गजब। अरे विधायक जी आराम से, आप पहले अपने आम आदमी को बिजली देना एक ही समस्या को सॉल्व करिए, और कम से कम है ना, कम से कम टीवी पर बैठकर हर्षवर्धन जी से सीख लीजिए भाजपा को कैसे डिफेंड करना है। आप पहले तो अपनी विधायकी का काम ठीक से नहीं कर रहे, उसके बाद आप टीवी पर बैठे, तो आपसे बेहतर काम हर्षवर्धन जी कर रहे हैं। उनसे जाके सीख लीजिए भाजपा का काम कैसे करना है। ये आपका मुख्यमंत्री है जो 24। चलेगा, ठीक है हर्षद जी, आपका समय कंप्लीट होता है। मैं सतीश आ रहा हूं सर, सतीश प्रकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं सतीश प्रकाश जी एक आंकड़ा देख रहा था, 2012 बीएसपी की गवर्नमेंट तक यूपी में सब स्टेशन थे 360, 2017 तक हुए 498,
मार्च 10 सेकंड दे 2025 तक दीजिए। यूपी में सब स्टेशनों की संख्या हुई 681, ट्रांसमिशन कैपेसिटी 58,650 से बढ़कर 88,847 हुई। तो स्थिति तो बदली है उत्तर प्रदेश में सतीश जी। नहीं, देखो मेरी बात को सुनिए अवधेश, मैं तो विनोद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। अगर आज ये संकट आया है तो इस बहस का लाभ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए। अवधेश जी ने बहुत सारी बातें बताई, एक्चुअल में बेसिकली समस्या क्या है उसके ऊपर डिस्कस नहीं है ना। पिछले 10 साल में हर्षवर्धन जी उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी जेई की भर्ती का विज्ञापन नहीं है, भर्ती हुई नहीं है, विज्ञापन नहीं है, एक भी एई की भर्ती नहीं है। और जो क्लेरिकल स्टाफ है वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट बेस के लोग बाग हैं। अभी कल मेरे पास एक मैसेज आया, वो मैसेज में जेई ये कह रहा है कि एक सब स्टेशन के ऊपर कहीं ना कहीं एक जेई होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हालात ये हैं कि 3-3 सब स्टेशन को जाकर के एक जेई, मेन पावर गड़बड़ है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि देखिए ये डबल इंजन की सरकार है, गलती से बिजली विभाग के ऊपर इंजन दोनों की दिशा कहीं ना कहीं उल्टी होगी। AK शर्मा जी और योगी जी के संबंध ठीक नहीं है और उसकी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता कीमत चुका रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जो नियुक्तियां होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। झगड़ा योगी जी और AK शर्मा जी के बीच में है, पिस कौन रहा है? उत्तर प्रदेश के लोग हैं। मेरा मानना यह है कि इस बात के ऊपर गंभीरता से मंथन होना चाहिए। पावर है इस देश में, पावर संकट नहीं है। अभी बांग्लादेश को आपको मालूम है, हमने एक अभी बांग्लादेश को अच्छी खासी ठीक है सतीश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले विनोद शर्मा जी से एक और सवाल ले लेता हूं। विनोद शर्मा जी, अब एक और तर्क दिया गया कि भाई साहब गांवों में जो है, सतीश जी की बात में एक बात जोड़, गांवों में जो है विनोद शर्मा जी, गांवों में जो है वो एसी की संख्या ज्यादा बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इस वजह से भी लोड बढ़ गया है और ये दिक्कतें आ रही हैं। विनोद जी देखिए, बहुत साल पहले मैं चीन गया था, दूसरी विजिट थी मेरी, तो वहां पर देखा जो जहां पर पहले साइकिलें लगी होती थी वहां मोटरसाइकिलें लगी हुई थी। तो मैंने कहा ये तो बड़ी क्लियर और प्रेजेंट जो है मर्जिंग मिडिल क्लास का साइन है कि बाइसिकल से मोटरसाइकिल आ गई। भैया, पंखे से एसी आया, वो एक मर्जिंग मिडिल क्लास का साइन है। वो गाँव देहात में भी रहती है, वहां भी इंसान ही रहते हैं, उनको भी गर्मी लगती है। बिल्कुल सही है सर। मैं अखबार में पढ़ा था कि बांदा जिला सबसे ज्यादा गर्मी वहां पर पड़ी पूरे देश में। उसके विधायक भी चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ कमी है, बिजली की कमी है, पावर की कमी है। आपको सिंपल सॉल्यूशन बताऊं, गुजरात मॉडल लगा दो, यहाँ पर लग सकता है ना। सरकारें तो एक ही पार्टी की हैं, केंद्र में भी, और AK शर्मा आए गुजरात से। अगर सक्सेसफुल है, अगर वहां पर कोई किल्लत नहीं है पावर की, तो व्हाई शुड यूपी सफर? यूपी ने क्या गुनाह किया? ठीक है सर, ठीक। मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी सर, जी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो लग जाता है, उसकी मेंटेनेंस, उसको चलाने के लिए हाथ भी चाहिए होते हैं। अभी उस आप बता रहे थे जूनियर इंजीनियर की कमी है यूपी के अंदर। तो पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सही, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको चलाने के लिए और ऊर्जा हासिल करने के लिए पैसा ज्यादा खर्च के यूपी खरीद सकता है। ठीक है, खरीद रहा है, पूछे जाए यूपी से। ठीक है सर। अनमोल पवार जी और राजेश जी को रखिए। अनमोल पवार जी बोलिए। देखिए, आज 21वीं सदी में ये हालात हैं कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद, मोदी जी के नाम पे वोट मांगने के बावजूद, देश का सबसे बड़ा प्रदेश जो है वो बिजली की हाहाकार से आज जूझ रहा है। ये कह रहे हैं कि जी गुजरात मॉडल लगा दीजिए। भाई साहब, इस देश में जो सरकारें हैं, जो 28 राज्य हैं, उसमें 2 ऐसी राज्य सरकारें रही हैं जून 2024 में, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार, जहां पीक ओवरलोड हिस्टोरिक आई था 8,656 मेगावाट, तब भी हमने 24 घंटे मुफ्त बिजली दी। जून 2025 में पंजाब में 16,711 मेगावाट पीक डिमांड थी, तब भी 24 घंटे मुफ्त बिजली मिल रही है। आप लोग इसलिए बिजली नहीं दे पा रहे क्योंकि आप भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो। आप लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं है। आज कोई भी
आप उठा लीजिए डिस्ट्रिक्ट, आगरा उठा लीजिए, नोएडा उठा लीजिए, गाजियाबाद उठा लीजिए, महाराजगंज उठा लीजिए, लखनऊ उठा लीजिए, कहीं आप बिजली नहीं दे पा रहे। और ऊपर से जो है पहले चोरी फिर सीना चोरी। जनता आपसे पूछती है कि 24 घंटे में 3 घंटे बिजली आ रही है, कहीं 10 घंटे के पावर कट लग रहे हैं, कहीं 15 घंटे के पावर कट लग रहे हैं, बिजली क्यों नहीं आ रही? आप कह रहे हो जय श्री राम बोलो, आप कह रहे हो जय हनुमान जी की बोलो। आप ये बताइए, स्मार्ट मीटर के नाम पे आपने लोगों की जेब काट दी, 2-2, 3-3 गुना बिल आए, आपकी सरकार ने माना, फिर मजबूर हुए आप मानने के लिए। मानिए न्यायालय ने माना कि बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। पहले तो 3 साल लोगों की जेब काटी, और अब जो है ऊपर से उन्हें दोषी आप करा रहे हो। ऊपर से आप कह रहे हो कि जी नहीं, बिजली कहीं नहीं कटी हुई। आपके विधायक भी झूठ बोल रहे हैं, जनता भी झूठ बोल रही है, केवल आप सच बोल रहे हो। शर्म लिहाज बची है जरा सी या नहीं? किस मुंह से वोट मांगने जाओगे जनता के पास, ये बताओ। ऐसी सरकार को तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए, जो जनता का दर्द ना समझ सके, जो किसानों का दर्द ना समझ सके, जो बच्चों का दर्द ना समझ सके, जो बुजुर्गों का दर्द ना समझ सके। 12-12 घंटे के पावर कट में आप बैठ के देखो ना, आप उस गर्मी में जूझ के देखो, राशन कार्ड नहीं बना रहे, आप उस गर्मी में जूझ के देखो, विचार नहीं कर रहे। अच्छा कितने पावर स्टेशन बनाए आपने 10 साल में, 12 साल में कितने? चलिए बता दीजिए राजेश जी, बताइए। ठीक है सर, अब जवाब सुन लीजिए, बता दीजिए राजेश। उत्तर प्रदेश के अंदर वीआईपी व्यवस्था थी, बिजली की वीआईपी जिले घोषित होते थे, मैनपुरी, इटावा और मुख्यमंत्री के। राजेश जी 2 सवाल हैं, एक तो ये इन्होंने कहा कितने पावर स्टेशन बनाए वो बता दीजिए, दूसरा ये कि आपकी आगे की योजना क्या है जो बेहतर बिजली व्यवस्था। आज वीआईपी जिले नहीं घोषित होते, 3 जिलों को बिजली जाती थी, इटावा। अरे विधायक जी, आपको 3-4 वीआईपी जिले बता दीजिए जहां पर आप 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। आप 24 घंटे मैं बौद्धेश जी के पास जा रहा हूं। राजेश जी, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप ये बता दीजिए कि प्लान क्या है सरकार का, कि जिससे कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता को बेहतर बिजली मिल पाए। आपूर्ति घरेलू हो, उसमें घरों के लिए अलग से घरेलू डोमेस्टिक फीडर बनाने का काम किया, काम हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। हम ये मान रहे हैं कि गर्मी है, हम ये मान रहे हैं कि गर्मी है, गर्मी के समय लोड बढ़ता है, गर्मी के समय तार भी गर्म होता है, गर्मी के समय लोड बढ़ता है, तो हर गर्मी में बढ़ता है। चलिए ठीक है, मैं अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं, मैं अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे आंकड़ों में मत ले जाइएगा, उसमें हम लोग सब लोग उलझ जाते हैं। मुझे अवधेश जी सीधा ये बताइए कि क्या समाधान करेंगे, जून जुलाई की स्थिति बेहतर रहने वाली है या नहीं रहने वाली, आगे क्या होगा, मुझे सीधा जवाब दीजिएगा अवधेश जी। देखिए, एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्थिति अभी हमारा जो डिमांड अभी तो 34,000 मेगावाट जाने वाली है। अभी ये जून जुलाई की स्थिति और खराब होगी। और आपको बता दूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सभी को पता है कि अप्रैल मई जून में उत्तर प्रदेश में बर्फ नहीं गिरती, हमेशा हाहाकार मचता। अभी मानसून के सहारे ही उपभोक्ता है कि मानसून आए तो उपभोक्ता का पसीना बहे, ये हमेशा रोज हम लोग देखते हैं। और एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वर्तमान में जो 30,475 मेगावाट बिजली है, उसका भी वितरण अगर ये आसानी से कर ले तो इतना हंगामा ना मचे। इस समय ब्रेक डाउन बहुत ज्यादा है, और ब्रेक डाउन इसलिए ज्यादा है, उसको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने लगभग 20,000 संविदा कार्मिकों की छटनी कर दी। एक गैंग आज की डेट में 8 घंटे के लिए एक गैंग है। सब स्टेशन पर 4-4 फीडर, 5-5 फीडर है। अगर एक फीडर पर ब्रेक डाउन हो गया, चलिए अजय जी, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री सक्रिय, उन्होंने बैठक बुलाई थी और ऊर्जा मंत्री के निर्देश में तो हम उम्मीद करते हैं कि बिजली व्यवस्था बेहतर होगी उत्तर प्रदेश में। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, मसाला। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।